हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है? सर्दियों का मौसम है और अक्सर लोग ये शिकायत लेकर मेरे पास आते ही रहते हैं कि हमें सुबह सुबह सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, या फिर हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सर्दियों में सांस फूल जाती है, कहीं वो सीढ़ियाँ उतरते हैं चढ़ते हैं तब भी थक जाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी में घर से निकले तब भी सांस फूलती है। गले में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, कभी कभी तो बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। और चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि मानो पंप लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बरसों से पंप लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें। ऐसा क्या किया जाए कि ये जो सांस की प्रॉब्लम है, ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये आपकी ठीक हो जाए। जो भी छाती में आपका कफ बना हुआ है वो सारा निकल जाए। ऐसा हम क्या करें? तो पहले ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। पहले लोग बहुत ही स्वस्थ जिया करते थे क्योंकि बीमारियां बहुत कम थी। लोग सात्विक भोजन लेते थे, घर का ही बना हुआ खाना खाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ खाने का ही दोष है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है और हमें अच्छी एयर नहीं मिल पाती है। और सुबह सुबह खाली पेट अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे, सूरज की किरणों में बैठेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी राहत मिल पाएगी। तो सबसे पहले काम आपने यही करना है कि सुबह सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। एक ही समय पर रात को सो जाए और सुबह जल्दी उठे। और अगर सुबह जल्दी उठने पर भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। कि अगर आप योग अभ्यास करते हो, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम जो है ये ठीक नहीं हो पा रही, तो क्या करना है आपको? सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुड़ लेना है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालना है। जी हाँ, दोनों को मिक्स कर दीजिए और उसको ऐसे चाटना है चाटना है चाटना है। उसको खाते ही रहना है ऐसे। सुबह खाली पेट ही इसको खाना है और आपने सुबह भी खाना है, हो सके तो शाम को भी खाइए। 1 ही चम्मच सरसों का तेल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर आप लोगे तो आपको दिक्कत होगी। 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच गुड़ पाउडर, या फिर आप गुड़ भी ले सकते हो, उसको उसमें पिघल लेना है और ऐसे चाट चाट कर खाना है। ऐसे आप सुबह सुबह खाइए, आपको विशेष राहत मिलेगी। जो आपको सांस फूल रही थी, ऐसे हो रहा था, बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और आपके घर वाले भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं जब आपको ऐसी हालत में देखते हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह सुबह सरसों का तेल और गुड़ दोनों को मिक्स करके घोल के उसको चाटना है। सुबह और शाम भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। सुबह कीजिए, मैं तो यही कहूंगी कि सुबह सुबह आप कीजिए। आप 7 दिनों में देखोगे कि मेरी सांस जो फूल रही थी, वो जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो काफी हद तक कम हो चुकी है। और एक बात आपने अवश्य ध्यान में रखनी है कि आपको अंदर से स्ट्रांग होना है। सारी बीमारियां यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से शुरू होती है। तो आपने स्ट्रांग हो जाना है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बस 2 दिन की बीमारी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा ही सोचना है। जब आप ऐसा सोचोगे, नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत है तो आप नियमित रूप से सूरज की किरणों में बैठिए और सांस की एक्सरसाइज कीजिए। जैसे कि सांस को आपने लेना है और सांस को छोड़ देना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ देना है। ऐसे आप सुबह सुबह 5 मिनट अभ्यास कीजिए। ब्रीदिंग सिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जो मैंने अभी आपको नुस्खा बताया सरसों के तेल वाला, वो भी आप कीजिए। सबसे पहले सुबह सुबह तो आपने योग अभ्यास करना है। या तो बहुत सांस फूल रही है तो योग अभ्यास मत कीजिए, सरसों के तेल में गुड़ मिलाकर खा लीजिए, उसको ऐसे खाना है और सुबह शाम खाना है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो सुबह शाम खाओ, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप योग अभ्यास सीखना चाहते हो तो आप मुझसे जरूर सीख सकते हैं। मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ लोगों को और काफी लोगों की मैंने प्रॉब्लम्स ठीक की हुई है। तो आपको विशेष रूप से मैं
आमंत्रण देती हूँ कि आप मेरे क्लासेस में आए, मुझसे योग अभ्यास सीखें और अपनी बीमारियां ठीक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।